आप सभी को प्रणाम। मैं राजन सिंह। आज जो आपको जानकारी दी जाएगी वह सतवाहन क्षत्रिय समाज के बारे में होगी और आज का विषय है बुद्ध और महावीर से इन क्षत्रियों के संबंध। महावीर उर्फ वर्धमान का जन्म ईसा पूर्व 599 ईस्वी में विदेह देश के कुंडग्राम राजा के कुंडग्राम गांव है और वहाँ के राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के घर पर हुआ। राजा सिद्धार्थ का परिवार कश्यप जनात्रिका क्षत्रिय था, जबकि रानी त्रिशला का परिवार वशिष्ठ गोत्रीय लिच्छवी क्षत्रिय था। महावीर के जन्म से पहले जो है बुद्ध का 563 ईस्वी में सिद्धार्थ गौतम का जन्म कपिलवस्तु के राजा सुतोधन और महामाया के घर हुआ था। दोनों माता पिता गौतम गोत्रीय शाक्य क्षत्रिय थे। दोनों महापुरुषों ने वेदों की सर्वोच्चता को नकारा और अहिंसा पर जोर दिया। जानवरों के प्रति क्रूरता और बलि को गलत बताया। समाज में जाति प्रथा के बढ़ते प्रभाव की निंदा की। उन्होंने कर्म के सिद्धांत पर विश्वास किया और इस जन्म और पुनर्जन्म पर उसके प्रभाव को माना। उनका विश्वास था कि आत्मा जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो सकती है, जिससे उन्होंने निर्वाण कहा। कुछ विषयों पर तो दोनों महापुरुषों के मत भिन्न थे। महावीर ने ईश्वर के अस्तित्व को नकार दिया तो बुद्ध ने उस पर चुप्पी बनाए रखी। गैर ईश्वरवाद जैन ने निर्वाण प्राप्त के लिए यानी कि मुक्ति के लिए इस शरीर से कठोर तपस्या बताया, यहाँ तक कि उपवास के लिए प्राण त्याग देने का मार्ग बताया। यह महावीर स्वामी ने बताया। तो बुद्ध ने मध्यम मार्ग को बताया जो अत्यधिक विलासिता, और जैन ने कठोर तपस्या वाले मार्ग के बीच थी। जैन ने ब्राह्मण धार्मिक कर्मकांडों और संस्कारों को कड़ा विरोध किया, तो बुद्ध ने ऐसी सभी चीज़ों को मोक्ष के लिए अप्रासंगिक करार कर उसे नज़रअंदाज कर दिया। जैन ने जाति प्रथा को पूरी तरह नकार दिया, तो बुद्ध ने सामाजिक जाति व्यवस्था को बिना छिन्न भिन्न किए जाति प्रथा के खिलाफ बात की और सिर्फ बौद्ध ग्रंथों, बौद्ध संघों और बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों के समूह को जाति व्यवस्था से ऊपर रखा। इन सब कारणों से समाज में बुद्ध के अनुयायियों की संख्या महावीर के अनुयायियों से अधिक थी, क्योंकि सभी वर्णों के लोग अपनी अपनी सामाजिक, धार्मिक, जाति और खान पान की व्यवस्था पूरी तरह से त्याग किए बिना मध्यम मार्ग को अपनाकर मोक्ष प्राप्त कर सकते थे। सभी क्षत्रिय संघ और उनके देश बुद्ध, महावीर और उनके बताए धर्म के साथ नज़दीकी से जुड़े थे। अपने जीवन के अंतिम समय में इन दोनों महापुरुषों ने मल्ल देश का ऐतिहासिक महत्व बढ़ा दिया और आने वाली पीढ़ियों के लिए धार्मिक स्थल बना दिया। जैन कल्पसूत्र और परिशिष्ट पर्वन के अनुसार महावीर पावा के राजा हस्तिपाल मल के आंगन में निर्वाण को प्राप्त हुए। उनकी अंतिम क्रिया में 9 मल्ल संघ राजा, 9 लिच्छवी संघ राजा और अन्य राजाओं सहित काशी कौशल के राजा भी उपस्थित थे। कल्पसूत्र में इनका उल्लेख करते हुए लिखा गया है कि काशी कोश लगा 9 मल्लई 9 लिच्छई 18 गणराज्यों अमावसाए पोष धोपवास परिता। इस महान संत के सम्मान में राजाओं ने उस जगह 4 सुंदर जैन मंदिर बनाए जहां महावीर ने अपना शरीर त्याग किया था। मध्यकाल में जगहों को चिन्हित करते समय नाम की समानता के चलते हुई त्रुटियों के कारण पावापुरी नालंदा जो बिहार में है, महावीर के शरीर त्यागने की जगह पावामान विकसित किया। इसी कारण वर्तमान समय तक पावापुरी को ही जैन धर्म स्थल माना जाता है। मल्ल देश की राजधानी पावा कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है, जबकि पावापुरी नालंदा गंगा के दक्षिण में मगध साम्राज्य में पड़ता है, जहां मल्लगढ़ की संघ शासन कभी नहीं रहा है। महावीर के निर्माण के लगभग 1-2 सालों के पश्चात बौद्ध ने वैशाली के लिच्छवियों को आखिरी प्रवचन दे कुशीनारा की ओर प्रस्थान किया। यात्रा के समय में वह पावा में रुके।
और वह दिन पूर्णिमा के पहले का 14वां दिन था। शाम के समय वहाँ उपस्थित लोगों को उन्होंने प्रवचन दिया और उसी समय चुंड लोहार ने बुद्ध को दूसरे दिन अपने यहाँ खाने के लिए आमंत्रित किया। पूर्णिमा के दिन चुंड के घर सुबह खाने के पश्चात उन्हें आंतरिक रक्तस्राव शुरू हो कमजोरी महसूस होने लगी। तब भी उन्होंने कुशीनारा की तरफ अपनी यात्रा जारी रखा। हिड़यावती नदी पार करने के बाद सालवन में आनंद ने 2 साल वृक्षों के नीचे रुकने की व्यवस्था की। वन कुशीनारा शहर के उत्तरी ओर था। बहुत थके होने के कारण बुद्ध उत्तर की ओर मस्तक रखकर बनाए हुए बिस्तर पर लेट गए। उस समय बुद्ध 80 साल के थे और वह दिन अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से फरवरी महीने की 8वीं या 15वीं तारीख थी। उन्होंने आनंद से मल्ल राजाओं को मिलकर यह सूचना देने के लिए कहा कि आज रात उनकी मृत्यु होगी। उस समय सभी मल्ल राजा संस्थागार में एकत्रित हुए। जैसे ही इस बात का पता चला वे रोते और शोक व्यक्त करते अपने अपने परिवार के साथ उस जगह पहुँचे। सभी परिवार बुद्ध के पैर छूते रहें और आनंद उनका परिचय कराते रहें। तत्पश्चात भिक्षुओं के कुछ और प्रश्नों के निवारण के बाद बुद्ध महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। उनकी मृत्यु की खबर सुनते ही कुशीनारा के राजा ब्रजप्राण मल्ल मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़े और उनकी तत्काल मृत्यु हो गई। अगले 6 दिनों तक बुद्ध के अंतिम दर्शन के लिए दूर प्रदेशों से लोग आते रहे। बुद्ध के सम्मान में मल्ल राजाओं ने 6 दिनों तक फूलों की मालाएं, कपड़े, इत्र इत्यादि भेंट किए और गीत संगीत, नृत्य, दीप प्रज्वलन इत्यादि का आयोजन किया। 7वें दिन कुशीनारा और पावा के 8 मल्ल संघ राजाओं, जिन्हें 8 मल्ल पमोखा भी कहा जाता है पाली भाषा में, अपने कंधों पर बुद्ध के पार्थिव शरीर की यात्रा निकाली। वे शहर के उत्तरी ओर से निकलते हुए शहर के बीचों बीच आए और फिर शहर के उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित मुकुट बंधन, जो उनका पवित्र स्थल था, मल्लों का पवित्र स्थल जहाँ वह राज अभिषेक करते थे, वहाँ पर शरीर को रख दिए। 8वें दिन शरीर को सुगंधित कपड़ों में लपेटा गया और उसे चंदन की लकड़ी से बनी चिता पर रखा गया। शिष्य महाकश्यप ने चिता को अग्नि दी। मल्ल राजाओं ने अस्थि अवशेषों को इकट्ठा कर अपने अपने संस्थागार में अगले 7 दिनों तक लोगों के दर्शनार्थ रख दिया। उनके अस्थि अवशेष को इकट्ठा करके अपने राजमहल में दर्शन के लिए रख दिया कि जो लोग उनका अंतिम दर्शन नहीं कर पाए हैं वो आएंगे, उनके अस्थि अवशेषों से ही जो है दर्शन करके प्रार्थना करेंगे उनके आत्मा के लिए। बुद्ध की मृत्यु की खबर सुनते ही समीपी राजाओं ने अवशेष प्राप्त करने के लिए अपने राजदूत को भेज दिया। मौर्य राजाओं द्वारा संदेश भेजा गया जिसमें वह भगवान और स्वयं को समान क्षत्रिय वर्ण बताते हुए हिस्सा मांगते हैं। और कुछ इस प्रकार लिखा है, अधखो पिपली वनिया मोरी कोसी नाकारान मल्लान दूत पहिसु भगवा पी खतियो मैं पी खतिया। ये पाली भाषा में लिखा हुआ है। मैं पी अहरमा भगवतो शरीरा भाग, मैं पी भगवतो शरीरा धूप का महब करिश्माती। इसका मतलब है कि भगवान भी क्षत्रिय हैं, हम भी क्षत्रिय हैं और उनके अस्थि अवशेषों में हमें भी हिस्सा चाहिए। इसी तरह का संदेश कुशीनारा के मल्ल राजाओं को भी पड़ोसी राजाओं ने भेजा और अपने भगवान के समान क्षत्रिय वर्ण को हवाला देते हुए अवशेष के हिस्से पर अधिकार बताया। कुशीनारा के मल्लों ने अवशेष में हिस्सा देने से मना कर दिया। युद्ध का वातावरण लगभग बन चुका था। परिस्थितियों को बिगड़ते देख ब्राह्मण द्रोण ने मध्यस्थता की और उन्होंने कुशीनारा के मल्लों को राजी किया और अस्थि अवशेष को 8 भागों में बांट दिया। सभी पक्षों को स्तूप बनाने के लिए एक एक भाग दे दिया गया। अस्थि अवशेष प्राप्त करने वाले 8 पक्ष इस प्रकार थे: कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल, रामग्राम के कोली, कपिलवस्तु के शाक्य, मगध के राजगृह,
राजा अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छवी, अलकप के बुली, बेठद्वीप के ब्राह्मण, पिपलीवन के मौर्य, चूँकि उस जगह सबसे अंत में पहुँचे थे, पिपलीवन के जो मौर्य थे उन्हें राख दिया गया। ब्राह्मण द्रोण ने जिन्होंने अवशेष बांटे थे अस्थि कुंभ ले लिया। इस तरह से बुद्ध के अवशेषों पर 8 स्तूप, 9वां कुंभ स्तूप और जो है 10वां अंगार स्तूप बना। कुशिनारा के मल्लों ने दाह संस्कार की जगह पर स्तूप बनाया जिसे रामभर स्तूप या राजमुकुट बंधन चैत्य के नाम से जाना जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके अगर कुछ भी त्रुटि हुई हो तो बताइएगा और आपको जो जानकारी चाहिए वो भी बताइएगा। धन्यवाद।